नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो बड़ी इलायची में आप देख रहे हैं एक 2 दिन से जो है करेक्शन के दौर जो है चालू हो चुके हैं। मतलब सिलीगुड़ी में करेक्शन के दौर चालू हुए हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा नेपाल में अभी तक किसी तरह के करेक्शन के दौर नहीं है। और भाव भी आ चुके हैं सिलीगुड़ी के, लेकिन गुवाहाटी के भाव नहीं आए हैं। तो सिलीगुड़ी के आपको भाव भी दे देंगे और साथ में कुछ चर्चा भी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, मैंने पहले भी आपको पहले ही मतलब 3-4 दिन 5 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि जल्दी ही जो है करेक्शन के दौर जो हैं चालू हो जाएंगे और इसमें करेक्शन आना चालू हो जाएगा। जो मेरे हिसाब से आप देख ही रहे हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो है करेक्शन जो है कंटिन्यू जारी है, और लग भी ये रहा है कि कुछ दिनों तक जो है कंटिन्यू जो है करेक्शन के दौर चालू रहेंगे। तो ये करेक्शन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए तो आपको पता ही है कि आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो अब नेपाल की अगर बात करते हैं तो नेपाल में जो है किसी तरह का जो है करेक्शन अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से वो चल रहा था उसी तरीके से चल रहा है। चलने का मतलब ये है कि प्रेजेंट टाइम के अंदर जो माल की जो है हल्की फुल्की क्राइसिस नहीं समझ सकते, लेकिन बेचना जो है कोई पसंद नहीं करता। जैसे कि मैं भी कई बार आपको बोलता हूँ कि माल को पकड़ के रखिए, तो लगता है उन्होंने माल को इतना ज़बरदस्त मतलब पकड़ के रखा है कि वो अपने हाथ से निकालना ही नहीं चाहते कि उनके हाथ से कोई माल निकल जाए। अब गुवाहाटी की अगर बात करते हैं तो गुवाहाटी में देखिए, एक दिन के लिए भाव आया जो आपको पता ही है, वो आपको मिल ही गया था। आज वापस टुडे आज की बात कर रहा हूँ, आज जो है किसी तरह का कोई भाव जो है वापस गुवाहाटी में नहीं है। मतलब गुवाहाटी जो है वापस साइलेंट हो चुका है। गुवाहाटी में किसी तरह के भाव जो है देखने को नहीं मिल रहे हैं। और सिलीगुड़ी की अगर बात करते हैं भाव की, तो वो माइनस के अंदर भाव आया है, जो शायद आप तक पहले भी पहुंच गया होगा कि जिन भावों से बाज़ार चलते हैं उसका भाव है नेपाल टॉप जेजे का 1460 प्लस जीएसटी। ध्यान रखिएगा, 1460 प्लस जीएसटी। एक्स्ट्रा वुड की अगर बात करते हैं तो 1650 प्लस जीएसटी, और दाने की अगर बात करते हैं तो 1750 प्लस जीएसटी गया है। मतलब कि 2 दिन के दरमियान में समथिंग 15 रुपये का करेक्शन जो है सिलीगुड़ी में जो है देखने को अपने को मिल रहा है। और जिस हिसाब से अभी बाज़ार चल रहा है उस हिसाब से आगे भी लगता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन इसके अंदर रह सकता है। तो इस करेक्शन के अंदर वैसे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत तो नहीं है, आप साइलेंट रहें वही ठीक है। यही मेरी राय है आपको कि आप प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को देखते हुए कुछ दिनों तक साइलेंट वे के अंदर चलते रहिए। इतना लंबा चौड़ा जो है इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि गुवाहाटी ने जो है माल प्रेजेंट टाइम में मतलब यूँ समझ लीजिए कि एक दिन बेचा, दूसरे दिन से बेचना वापस बंद कर दिया। और ऊपर के मौसम की बात करते हैं तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जैसे फसल के बारे में जो मेरे से बार बार पूछते रहते हैं कि फसल कैसी है कैसी नहीं है, तो देखिए ऊपर की हालात जो है, जो अगर हम लोग अगर मौसम विभाग की अगर बात करते हैं तो अभी भी जो है अलर्ट जारी है कि ऊपर जो है भारी बर्फबारी हो सकती है। अब देखिए, अगर ऊपर की साइड भारी बर्फबारी अगर हुई या जैसे बीच में बारिश हुई थी, तो नो डाउट थोड़ी बहुत फसल वहाँ बची हुई है, उसको भी किंतु परंतु होने के चांसेस जो हैं आगे बढ़ जाएंगे। मतलब कि फसल में भी जो है प्रॉब्लम्स जो है आने के चांसेस जो हैं अभी भी बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि फसल में जो है प्रॉब्लम के चांसेस नहीं है, उसमें भी अभी चांसेस जो है कंटिन्यू चल रहे हैं। नेपाल की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था बीच में जब बारिश हुई थी तब जो है फसल बिल्कुल मतलब यूँ समझ सकते हैं कि जो पौधे मरने वाले थे वो ठीक ठाक हैं। और लेकिन अब भी जिस हिसाब से मौसम चल रहा है, अगर ज़्यादा गर्मी अगर वहाँ हुई तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। वैसे भी आपको पता है पूरे भारत में अलर्ट जारी है कि इस बार जो है गर्मी जो है सभी जगह ज़्यादा पड़ेगी। अलर्ट वो भारत के लिए था, लेकिन मौसम में जो है भारत और नेपाल के अंदर कोई लंबा असर मतलब लंबा फ़र्क नहीं होता है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर जैसा मौसम होता है वैसा का वैसा मौसम जो है नेपाल में चलता है। जैसे सिक्किम का मौसम ले लीजिए, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग का और गुवाहाटी का, इससे मिलता जुलता ही जो मौसम है वो वहाँ पे रहता है। तो अगर अब प्रेजेंट टाइम में अगर बात करते हैं तो कुछ दिनों पहले तक तो क्या है, अच्छी खासी बारिश होने की वजह से, ज़्यादा बारिश होने की वजह से उनसे भी नुकसान हुआ। और उसके बाद में जो है वापस जो है तेज़ गर्मी, ये गर्मी अगर टेम्परेचर अगर कंटिन्यू बढ़ता रहेगा तो इसमें वापस जो है कुछ न कुछ प्रॉब्लम आनी चालू हो जाएगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हाजिर वालों को तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो निश्चिंत रहें, आराम से रहें, शांति से रहें। और बाकी अगर आपको स्पेशल रिपोर्ट चाहिए तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। बाकी जो प्रॉब्लम्स इसके अंदर जो गिरावट जो चल रही है, मतलब करेक्शन जो चल रहा है, इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।